हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी पहली क्लास जो ली थी वो आधुनिक भारत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित हमने एक क्लास ली थी। आज हम उसकी दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आधुनिक भारत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक भारत की शुरुआत अगर हम देखें तो 1857 से शुरू हो जाती है और स्वतंत्रता तक होती है। तो इनके बीच से जो भी सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं हम उन्हीं की श्रृंखला लेके आए हैं। आज उसकी दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से चुनिए। तो इसमें बताना है कि कौन से मुस्लिम शासक पहले थे और कौन से बाद में थे। ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 2 1 4 या 2 1 3 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था। क्वेश्चन में अंतिम नवाब नहीं, स्वतंत्र नवाब का मतलब हो गया जो कि उसका वो शासन अपने तौर तरीके से करता था। तो ऑप्शन है मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह या नासिर उद्दीन हैदर। तो इसमें से कौन सा स्वतंत्र नवाब था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें वाजिद अली शाह, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए है मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या लाहौर की संधि। तो इसमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस युद्ध के बाद, किस संधि के पश्चात जो है समाप्त हुआ था? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? अगर हम देखें जो फर्स्ट वो हुआ था, तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरलास्ट था। कौन था? लॉर्ड बेरलास्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरलास्ट था। एक्चुअली में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था ये अंग्रेजों की आक्रामक नीतियों का एक परिणाम था, जो कि मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ये जो संधियां हुई हैं, मद्रास की संधि या रंगपट्टनम की संधि, इनके साथ कौन से युद्ध जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 में, इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान युद्ध लड़ने के लिए आता है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था और ये समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के साथ। मंगलौर की संधि के साथ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था। तो अब इस समय जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा गया। तो गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे। तो मंगलौर की संधि के साथ दूसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। सी ऑप्शन में दिया है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि ये भी जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ है ये।
उस समय ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तीसरे रंगपट्टनम के संधि के साथ ही जो है तीसरा ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, युद्ध 4 हुए थे, जिसमें चौथे में क्या होता है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। ए ऑप्शन है नरसिंह नलवा, शेर सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह। तो यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद कौन उत्तराधिकारी था, तो वो थे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है अल्बुकर्क, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है फ्रांसिस डुबले और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक लॉर्ड क्लाइव को कहा गया था। तो ये आज के 5 सवाल थे। पहला क्वेश्चन हमने लिया था कि इसमें जो है मुस्लिम शासकों से संबंधित सवाल था कि कालानुक्रम पूछा था। दूसरा क्वेश्चन हमारा था अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था। तीसरा क्वेश्चन आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित सवाल था, जिसमें हमने सारे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी ली। और हमारा अगला सवाल था महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे और स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है। ये आज का 5 महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। से क्वेश्चन ये भी आधुनिक भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री या यूरोपियन कौन था, तो वास्को डी गामा। ये यूरोपीय यात्री था वास्को डी गामा। और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली, पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पेड्रो अल्वारेज। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। देखिए पुर्तगाली हमने सबसे पहले बताया कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा, जिनको कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की थी। 1498 में आए थे वो कालीकट केरल में। और फिर क्वेश्चन है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, पेड्रो अल्वारेज केब्राल हो गया। फिर क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत का प्रथम पुर्तगीज गवर्नर कौन है, तो भारत का प्रथम पुर्तगीज गवर्नर की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, पेन में थोड़ी दिक्कत है। ये भारत आने वाले प्रथम के पुर्तगीज गवर्नर हैं। फिर क्वेश्चन पूछे कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन है। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक तो जॉन मिल्डन हॉल। ये कौन है, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल ये भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक हैं।
फिर क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की, तो जहांगीर से मिलने वाला अंग्रेज दूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ये किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। क्वेश्चन कई तरीके से इन तथ्यों को कई तरीके से पूछ सकते हैं, मिलाने से पूछ सकते हैं, उनका किस साल आए थे भी पूछ सकते हैं। फिर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है अगर बम्बई का संस्थापक कौन था, तो बम्बई का संस्थापक गैरोल्ड आंगियार था। बम्बई का संस्थापक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेट के एग्जाम के लिए भी। तो बम्बई का संस्थापक था गैरोल्ड आंगियार। था। तो 1498 में वास्को डिगामा आते हैं। 1500 में द्वितीय पुर्तगीज यात्री कैब्राल आया था। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आते हैं। फिर 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है किसी एग्जाम में कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया, तो 1502 में आया था। तीसरी बार भी आया था 1524 में आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इम्पोर्टेंट। इससे आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आधुनिक भारत से संबंधित वो हम कल लेके आएंगे। तीसरी क्लास होगी हमारी वो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड जो भी सजेशंस हैं आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।